आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। कुछ दिनों पहले एक सरकारी ऑफिस में जाने का अवसर मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जो अधिकारी थे वो अपने वहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी को डांट रहे थे। मैंने पता लगाया कि बात क्या हुई। तो उसने कहा कि जब मैं सफाई कर रहा था तो अचानक वहाँ जो गिलास रखी हुई थी वो नीचे गिर गई, पानी फैल गया और कांच की गिलास टूट गई और साहब गुस्सा हो गए और इसीलिए मुझे डांट रहे थे। छोटी सी बात किसी से भी हो सकती है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें जब वो कहीं बाहर गए थे तो उनके मित्र ने हाथी दांत से बनी हुई एक कलम और दवात गिफ्ट में दी थी और धीरे धीरे काम करते हुए वो उनकी प्रिय हो गई। हमेशा उसे वो अपने साथ रखते, चाहे ऑफिस में हो चाहे वो कहीं बाहर जाएं। वो हमेशा उनके ऑफिस में उनकी टेबल पर रखी हुई होती। एक उनका प्रिय सेवक था तुलसी, जो सिर्फ उनके लिए काम करता और उस दवात और कलम की सफाई का काम भी उसके पास ही था। वो उन्हें हमेशा से प्रिय था। एक दिन सफाई करते हुए अचानक वो दवात और कलम उसके हाथ से गिर गए, दोनों टूट गए और जो ऑफिस में कालीन बिछा हुआ था, महंगा कालीन था, वो भी स्याही से गंदा हो गया। वो काफी डरा हुआ था। जैसे ही राजेंद्र प्रसाद जी ऑफिस आए और एकदम से उन्हें सारी घटना पता चली तो उन्हें गुस्सा आया। अपने सचिव को बुलाया और उनसे कहा कि आज से ये यहां काम नहीं करेगा, इसे राष्ट्रपति भवन में किसी दूसरे ऑफिस में लगा दें। अब मैं इसको यहां देखना नहीं चाहता। तुलसी पहले ही डरा हुआ था, बिना कुछ बोले गर्दन झुकाए वहां से चला गया। सुबह से शाम उन्होंने अपना काम किया, लेकिन पूरे दिन अंदर एक बेचैनी बनी रही और अंदर एक विचार चलता रहा कि ये तो किसी से भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता था। मैंने बेकारी डांट दिया। शाम होते होते उन्होंने वापस तुलसी को बुलाया। जब तुलसी वहां आया तो और ज्यादा डरा हुआ था। उसको लगा और डांट पड़ेगी, कहीं नौकरी से ना निकाल दे। उन्होंने उससे पूछा, कैसे हो? कुछ भी नहीं बोला, हाथ जोड़ के खड़ा रहा। तो राष्ट्रपति जी ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इतना सुनते ही तुलसी रोने लगा। उन्होंने राष्ट्रपति जी के पांव पकड़ लिए। गलती मेरी है, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मैंने आपकी प्रिय कलम और दवात को तोड़ दिया, ये लापरवाही मेरी थी, ध्यान मुझे रखना था। राष्ट्रपति जी बोले, बस तुम वापस अपने काम पे आ जाओ और तुम यही काम करोगे। ये गलती किसी से भी हो सकती थी, मुझसे भी हो सकती थी। मैंने तुम्हें ज्यादा डांट दिया। आप विचार करके देखें, छोटी छोटी बातों के लिए अक्सर व्यक्ति अपने साथ काम करने वालों पर, अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने मित्रों पर, किसी पे भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन अगर वही बात उसके द्वारा हो तो फिर गुस्सा किस पे करेगा? फिर काम कैसे होगा? हमें इतनी सी बात समझनी है कि ये सारी चीजें
हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि काम करने वाला व्यक्ति लापरवाह हो, गैर जिम्मेदार हो। कुछ चीज़ें अचानक होती है, संयोगवश होती है, लेकिन जो हमारा व्यवहार है वो कैसा हो, ये हमारे पर निर्भर है। ये हमें देखना है। आप हमेशा अपने व्यवहार को देखें, अपने आप को देखें, आपके जो अंदर भाव चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, उन्हें देखें। समय के साथ हमेशा उनमें सुधार करें। हो सकता है आप भी किसी को कुछ कह दें, लेकिन जब समय आए, आपको इस बात का एहसास हो, तो उसमें सुधार करें। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम परिवर्तन है। जीवन में इस तरह के सुधार हमेशा आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आप जितना शांत रहेंगे, जितना आपका अंदर से विकास होगा, आप अपने आप से मिलने की कोशिश करें। जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। हमेशा ध्यान करें, प्रार्थना करें, योग करें, खुश रहें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।